हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस संसार को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसा ही भगवान का एक दिव्य कर्म है चातुर्मास में शयन करना, अर्थात भगवान की योग निद्रा का प्रारंभ होना। देव शयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इसी कारण से देव शयनी एकादशी हमारे लिए अत्यंत विशिष्ट है। तो चलिए देव शयनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान को एकादशी कितनी प्रिय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही जीवों के उद्धार के लिए आतुर रहते हैं। तो बस इसीलिए वो पहुंच गए ब्रह्मलोक और अपने परमपिता ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि सतयुग में राजा मानधाता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष में यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं होती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। अब राजा तो पहले से ही इस स्थिति को लेकर दुखी थे। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा पाप कर्म मैंने किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस प्रकार मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल पड़े। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में सबसे उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बहुत भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक हे राजन, आपके राज्य में शांति नहीं होगी। किंतु राजा ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं एक निरपराध की मृत्यु किस प्रकार करूं? मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य वापस लौट आए और अपनी प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ भी होता है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। हरे कृष्णा।